मध्य प्रदेश के टूरिस्ट विलेजेस देखने की इस सीरीज में आज मैं और मम्मी आपको ले चलेंगे सीहोर डिस्ट्रिक्ट में खरी नाम के गांव में पत्थरों से बने एक अनोखे होम स्टे में। जानेंगे कि कैसे यहाँ बायोगैस से चूल्हा जलाया जाता है, ऑर्गेनिक खाना जैसे टिक्कड़ रोटी का स्वाद लेंगे और जानेंगे कि कैसे गाँव वालों की एकता की वजह से ये छोटा सा गाँव आज हजारों टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस सीरीज के सारे वीडियोस आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पर्यटन ग्राम टूरिस्ट विलेजेस जो हम पिछले कुछ दिनों में घूम रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज मैं और मम्मी एक नए गांव में पहुंच गए हैं। तो पीछे आपको वो होम स्टे दिख रहा होगा जहां पे हम रुके हुए हैं, और वो गांव जिसमें ये होम स्टे है उसका नाम है खरी। इसकी लोकेशन अगर मैं आपको बोलूँ तो भोपाल से ये जो जगह है ये मात्र 30 किलोमीटर की दूरी में है। हालांकि भोपाल से दूरी 30 ही किलोमीटर है, लेकिन ये जो एरिया है ये आता है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। गाँव में घुसते साथ ही हमने नोटिस किया कि गाँव में चारों तरफ गेहूँ की जो फसल लगी है सबका अलग अलग रंग दिख रहा है। अगर हम एरियल व्यू में देखें तो ये फसलें पीली हरी दिख रही हैं। अब तक हमने जितने गांव देखे हैं उनमें अगर मैं 2 गांव के नाम लूं तो एक तो हो गया साबरवानी और दूसरा हो गया ये खरी। ये जो दोनों गांव हैं ये करंटली एमपी टूरिज्म के बिल्कुल जो 5 स्टार प्रोजेक्ट्स हैं, जो 5 स्टार गाँव हैं उनमें से आते हैं। कारण इसमें यह है कि गाँव में कई सारे होम स्टेज हैं, गाँव में व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है। तो मेरे पीछे जो आप होम स्टे देख रहे हैं उसका नाम है ट्विन विलास होम स्टे। तो यहाँ पे अभी मम्मी यहाँ पे जो रिसेप्शन है वहीं पे बैठी हुई हैं। यहाँ पे जैसे ही हम इस होम स्टे में घुसे उनने टीका लगाया और शंख की ध्वनि से हमारा स्वागत किया और फूल दिए। और उसके बाद सबसे डिफरेंट थिंग, हमें ताज़ी ताज़ी छाछ पिलाई गई, एकदम तरावट आ गई। तो यहाँ पे 2 रूम्स हैं, एक आपको मेरे पीछे यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। तो मम्मी चलो स्वागत करो अंदर। हर जगह कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखने को मिल रही है। सबसे पहला तो बेड तो हमारा यहाँ पे है, रूम पूरा नीचे है, लेकिन यहाँ पे बेडरूम के अंदर ही एक सॉर्ट ऑफ मचान बनाया गया है और मचान से लगी हुई जहाँ से रोशनी आ रही है वहाँ पे एक छोटी सी बालकनी दी गई है। तो आप वहाँ पे भी जाके बालकनी में बैठ सकते हैं। और मचान को बनाने के लिए रूम को काफी ऊंचा बनाया गया है और उसके लिए यहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये आप पत्थर देखें तो पुराने ज़माने में जिस तरीके से महलों में पत्थर लगाए जाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ये पत्थर लगाए गए हैं। होम स्टे में मैंने एंटर किया, एकदम मुझे ये चिनखारियाँ दिखी। तो ये चिनखारियाँ देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे घरों में भी ऐसी चिनखारियाँ लगी रहती थी। वैसे तो आजकल तो हर जगह होटल में, घर में मॉडर्न स्विचेस लगे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्विचेस लगे हैं वो भी बचपन की याद दिलाएं। जब हम बच्चे थे तब शुरू में जब लाइट आई थी तो ऐसे ही स्विचेस लगे थे। और एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस आवाज़ को सुनिए। यहाँ पे ये जो लोहे की सांकल शायद इसको बोलते हैं, ये जो लगी रहती है, ये जो आवाज़ करती है, ये आवाज़ मुझे अपने दादाजी और नाना जी के घर की याद दिलाती है। उन सभी घरों में इसी तरह की साइकिल लगी रहती थी। अब यहाँ पे इस रूम को मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों रखने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे देखिए, एक खिड़की जो है वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाई गई है और एक खिड़की जो है वो पुराने तरीके से बनाई गई है, उसमें वो वाली साइकिल लगाई गई है। और ये तो मैंने देखी है, मैंने भी कभी यूज़ नहीं की, गांधी जी की खड़ाऊँ। ये गांधी जी का कहीं फोटो लगा रहता था, वहाँ बताते थे कि ये गांधी जी की खड़ाऊँ है, लकड़ी की होती हैं। आज मैं इनको पहन के देखूँ। आई डोंट थिंक सो ये पहनने में उतनी कंफर्टेबल होंगी, बट यहाँ पे अच्छा सा एक पुराना एस्थेटिक लुक देने के लिए इसको यहाँ पे रखा गया है। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ के पूरा मचान का जो व्यू है वो देखना चाहूँगा। यहाँ पे ऊपर से जो व्यू है बहुत बढ़िया दिख रहा है। रात में जो शौकीन आदमी है यहाँ पे बढ़िया सो सकता है। लेकिन अपने रूम का बेड भी इतनी सुंदरता से अरेंज किया गया है तो कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि वहाँ पे सोऊंगा कि यहाँ पे ये जो बेड लगे गए हैं यहाँ पे सोऊंगा। अब अपन यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे एक बढ़िया प्यारी सी बालकनी है। यहाँ पे इस बालकनी से सामने
इधर साइड पूरा गार्डन का व्यू दिखता है। ये जो एरिया है, ये जो इनका गार्डन का एरिया है, यहाँ पे एक कुआं भी है, वहाँ पे एक खाट लगी हुई है और वहाँ पे टायर में रस्सियाँ बांध के जो बैठने के लिए स्टूल्स बनाए जाते हैं वो भी रखे हुए हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ठीक इसके पीछे एक तरफ एक मंदिर है और दूसरी तरफ ओनर का घर है, बिल्कुल लगा हुआ है। ये है ओनर का घर। ओनर का घर भी एकदम बड़ा प्यारा सा है और मुझे अपने पुराने बचपन की याद दिलाता है। वहाँ भी एक बड़ा दरवाजा आता था और उसके बाद एक आंगन जरूर होता था घर में। यहाँ भी बड़ा सा आंगन दिखता है। अंदर धनिया पिस रही है हरी मिर्च के संग और उसमें लहसुन के पत्ते भी डाले गए हैं और वो यहाँ तक महक रहा है। तो ट्विन विलास होमस्टे के ये हैं ओनर। सर मेरा नाम अर्जुन सिंह गौर है, आपका स्वागत है सर। ये जो यहाँ जो आंगन में हम रुके हुए हैं, ये हमारा पुश्तैनी घर है, पिताजी के समय का बना हुआ। 94 में ये घर बनाया था। इसको बाखुल बोलते हैं गांव में। बीच में आंगन है, आप देख रहे हैं, ये जामुन का पेड़ है, पीछे बड़ा सा उसका पीपल का वृक्ष है। तो ये पुराना घर है हमारा। 94 में लगभग इसको 30-35 साल हो गए हैं। और साइड में हमने एक होम स्टे बनाया जो ट्विंस विला करके बनाया है। तो वो 2 जुड़वा बच्ची हैं, उनके नाम से हमने ट्विंस विला रखा है। ये ओनर बताए कि ये दोनों उनकी ट्विंस हैं, बेटियाँ। क्या नाम तेरा? वाणी। वाणी। और ये विभा। विभा। एकदम एक जैसी है, ट्विंस है, परफेक्ट। और मेरे को तो एक के बाद दूसरी आ जाए तो मैं समझ नहीं आए कि कौन सी है। और ये है इनका बेटा मयंक। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG2। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम बबली गौर है। बबली जी। तो ये बेलोगी नहीं रोटी? नहीं, ये हाथ की बनाई हुई रोटी है और इसको हमारे यहाँ टिक्कड़ बोलते हैं। ये थोड़ी सी मोटी रोटी होती है और इसको हाथ से बनाते हैं, इसलिए इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मल्टीग्रेन आटे की वाली रोटी बना रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा ग्रेन? इसमें हम मक्के का आटा मिलाते हैं, गेहूं का मिलाते हैं, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ों का मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा। इसमें अजवाइन, नमक और भी थोड़े थोड़े मसाले हम मिलाते हैं। ये उधर रोटी के डब्बे में एक पत्ता लगा है, कौन सा है? ये केले का पत्ता है। कहाँ केला है क्या? जी, ये हमारे यहाँ केल लगी हुई है। अच्छा। तो यहाँ जो भी चीजें हम पत्ते वगैरह सब यूज करते हैं वो हमारे आसपास लगे हुए हैं। अच्छा। अभी इनने रोटी में घी लगाया तो घी की खुशबू आने लगी। तो यहाँ पे गेट से जब हम बाहर निकलते हैं, पीछे थोड़ा एरिया है, यहाँ पे फसलें रखी हुई हैं और यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है। इसमें 2 पेड़ हैं आपने बताया? हाँ सर, ये पुराना पेड़ है, लगभग 50 साल 100 साल के अंदर का बताते हैं। इसमें 2 पेड़ है, एक पीपल और एक फेफड़ है। तो पीपल और फेफड़ मतलब दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। पतझड़ का मौसम है तो पूरे पत्ते खिल गए हैं। ये सर अपना धनिया होता है। धनिया। धना पाउडर हम इसी का बनाते हैं। इसका पाउडर बना के जो हमारा मसाला होता है सब्जी का। अच्छा, आप लोग धनिया पाउडर नहीं लाते बाजार से? ना, हम धनिया पाउडर भी नहीं लाते हैं, हल्दी भी नहीं लाते हैं, अदरक भी नहीं लाते हैं, तुअर भी नहीं लाते हैं, चावल भी नहीं लाते हैं। और जहाँ तक हो सकता है हम सरसों भी खुद की खेत की होती तो हम उससे ही अपना सरसों का ऑयल भी बनाते हैं। नमक लाना होता है हमें। अच्छा, बस। तो ये आप देख रहे हैं हमारी थाली लग गई है। तो ये थाली सर कांसे की बनी हुई थाली है। ये पूरी थाली है, इसमें कड़ी है, खीर है, चावल की दाल है, पत्ते गोभी की सब्जी है जो हमारे फार्म में लगी हुई है, अचार है और ये सलाद है, धनिया और लहसुन के पत्ते की चटनी है, टमाटर की चटनी है और चावल। ये जो खांसी की जो थाली दे रहे हैं, ये मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये देखा है कि वहाँ पे लोग अभी भी इस थाली में खाते हैं। ये पीतल का गिलास? हाँ, ये धातु का है। ये इसको कांसा और पीतल 3-4 धातु से मिलके बना। अच्छा, तो ये इतना चमक कैसे रहा? इसको साफ कैसे करते हैं? ये तो हमारे घर वाले बताते। ये जो अभी हमने रोटियां बनाई चूल्हे पर, उसकी जो राख निकलती है, उस राख से इसको साफ किया जाता है। और साथ में कभी कभी हम जल्दीबाजी में पीताम्बर भी यूज कर लेते हैं। क्या चमक रहे। ये तब तक ये खाने का डिस्क्रिप्शन तक करेगा जब तक कि सब अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो तब तक मम्मी आपका थोड़ी भूख शांत हो जाएगी ना, इसलिए करता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो एज यूजुअल मैं अपनी कड़ी से ही स्टार्ट करूँगा। हम लोग अपने घर में धनिया नहीं डालते, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ में धनिया डाल के दिया जाता है। हाँ? कैसे नहीं डालते धनिया? तुम देखा नहीं तो तुम ऐसे मैंने तो कभी नहीं देखा आपको धनिया डालते हुए। ये एक्चुअली जैसे जैसे एमपी में हम लोग थोड़ा ट्राइबल एरिया से मेन एरिया की तरफ आ रहे हैं, भोपाल शहरों की तरफ आसपास आ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बाजार की होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इनने सारी चीज़ें इन्हीं के फार्म की हैं।
नमक को छोड़ के। खाना मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, लेकिन इनकी खीर चखने का मेरा बहुत मन हो रहा है। आहा, क्या स्वाद है मम्मी। मम्मी के लिए एज यूजुअल 2 थालियाँ आई हैं, थोड़ा सा मम्मी कम करवा देती हैं कि मैं इतना सारा नहीं खाऊंगी। चक के कितना सारा हो जाता है, क्या करूँ। तो अब अपनी इस थाली को मैं ख़त्म करता हूँ और इसके बाद आपसे मिलता हूँ। थाली को ख़त्म मत करो, थाली के खाने को ख़त्म करो, थाली तो छोड़ दो। मम्मी आजकल एकदम कॉमेडी करने लगी हो आप। शाम से मैं बैठी थी, तब से सोच रही थी कि ये पत्थर ऐसे क्यों लगे। अब आपको पता चल गया ना। फिर अब मुझे पता चला कि ये और ये इन पे बैठना ना स्टूल से भी ज़्यादा इजी लगता है, आराम से बैठ के बनता है, इसलिए मैं बैठ जाती हूँ। ये इसमें कौन से पत्ते डाल गया, ये डुगू? पीपल के पत्ते, अभी पतझड़ का मौसम है ना। हाँ। तो ये सूखे पत्ते अपन लगा रहे हैं इसमें। हाँ। ये इस रूम में भी बड़ी सुंदर लाइट लगाई है, ये ऊपर से गिर रही है और ये आलों में लाल कलर करके और उसमें से लाइट लगा दिए, इधर भी लगा दिए। और बाहर उतरो तो बाहर तो मैंने देखा कि ये इधर रंगोली कैसे बिछी है, बाद में देखा कि वो तो पीली लाइट इतनी सुंदर दिख रही है। ये सारी की सारी लाइट्स जब इन पत्थरों पे पड़ रही है, तो अगर हम बाहर से व्यू देखें तो ये जो दोनों विला बने हुए हैं, दोनों जो होम स्टेज बने हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे रूम में जो 2 आले बने हुए हैं और ये जो लाइटिंग है, ये बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब ऐसी लाइट लगाई जाती है तो अंदर से एक इंटरनल वायर जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर ये पूरा पत्थर लगा हुआ है। आई डोंट नो इसको कैसे किया गया होगा, क्योंकि आसपास तो कोई वायर दिख नहीं रहा है, ये ओनर ही बताएंगे। बट जो इफेक्ट आ रहा है इन पत्थरों पे इस लाइट का, यहाँ पे देखिए ये जो लाइट जल रही है, इसका जो इफेक्ट इन पत्थरों पे आ रहा है, ये बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो मम्मी आपका तो हो गया ये बेड कि आप ऊपर मचान पे चल के सोओगी। तो मचान पे मुझे जाने ही नहीं दोगे ना। हाँ। तो अब सोने की तैयारी करते हैं। ये मचान में ऊपर गद्दे लगे हुए हैं, उसके लिए मेरा बेडशीट आ गई है। तो अब अगला सीन मैं आपको कल सुबह का दिखाऊंगा। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। एज यूजुअल सूरज देवता निकल आए हैं और ये खरी गांव एकदम खरा है। ये गांव चूंकि भोपाल के पास में है, तो इसीलिए फैसिलिटीज़ वाइज यहाँ पे लोकल गांव वालों के पास भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काफ़ी दिख रही हैं मेरे को। सवेरे अपने बच्चों को लोग ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। ये ऊपर में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे हम बैठे हैं, सुबह से धूप खा रहे हैं और सब कुछ बैठने खाटें लगी हैं अपना। और ये आजकल टायर पे भी बैठने को बना लेते हैं, वो टायर रखे हैं और खुला आसमान है, मस्त अपनी धूप खा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी खाट लगी हुई है बैठने के लिए, लेकिन एक खाट जो है मम्मी के साइज़ की निकली। मम्मी बोली अरे इस पर तो मैं बैठ सकती हूँ। मम्मी मेरे को लग रहा है थोड़ी ज़्यादा नीचे है ये। हाँ चलेगी। मेरे पीठ में थोड़ा सा दर्द रहता है, तो थोड़ा ऊंचे पे बैठने में मेरे को तकलीफ होती है। ये सही साइज़ है, ऐसे इस पे ऐसे बैठ जाओ। तो ये जो हमारा टूर है, इसमें आई थिंक सो ये दूसरी बार हो रहा है जब हम पत्थरों के बने घर में रह रहे हैं। इससे पहले हम भारतीपुर में थे, वहाँ भी घर पत्थरों से बनाया गया था। यहाँ जो फील है उसका बहुत प्रीमियम फील है, एकदम एस्थेटिक लुक है। मतलब आप बाहर से जब आप घुसेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। तो अर्जुन जी थोड़ा बताइए कैसे आपने इसको बनवाया। सर जब मकान बनाने की बात थी तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड ने हमें ये बताया था कि आपको अपना ही लोकल मटेरियल इस्तेमाल करना है और उसी से हमें मकान बनाना है। तो मुझे मैंने स्टडी किया, हमारे आसपास में कुछ थोड़े मकान थे जो मैंने केकड़िया में या आसपास में देखे थे, तो वहाँ पत्थरों के मकान देखे थे। तो मुझे वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा कि हमारे यहाँ मिट्टी के बहुत सारे मकान हैं, लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ा सा यूनिक हो, तो इसलिए मैंने पत्थर और चूने का मकान बनाया। तो ये पत्थर आप कहाँ से लेके आए? मैंने ये अपनी पास की पहाड़ी है, यहीं से पत्थर कटवाया, यहाँ के लोकल कारीगर को बुला के, और यहीं से पत्थर कटवा के इन्हीं से चुनाई करवाई। तो ये चूना और पत्थर का बनाया हुआ मकान है। इसमें चौखट भी मैंने पत्थर की लगाई है, और जो गेट खिड़की है जो पुराने तरीके से हम सांकुल से लगाते थे, तो पूरे कोशिश किया मैंने कि पुराना तरीका ही इस्तेमाल किया जाए इसमें।
इसको जोड़ने के लिए जो हमारा चूना होता था, पहले के लोग हमारे तो चूने से ही इस्तेमाल करते थे, तो उसी तरह से चूने को गला के और जो हमारा डस्ट होता है उसको मिला के इसकी चुनाई की गई। और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी लाइफ कितनी होगी? सर जैसे मैंने इसकी थोड़ा स्टडी किया था इसके बारे में, जब बनाया तो चूने को हम किस तरह से इस्तेमाल किए, तो इसकी मटेरियल सीमेंट भी था और चूना भी था। तो चूने की जो लाइफ थी वो लगभग बताते मिनिमम 500 साल और मैक्सिमम 2000 साल। तो जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल तरीके से किले वगैरह बनाए गए हैं और पुल बनाए गए, बहुत सारी इमारतें बनाई गई, तो वो भी इस तरह के आज भी खड़े हुए हमारे लिए एक तरह से इंडिकेशन देते हैं कि आप चूने का इस्तेमाल करेंगे तो कितने सालों तक इस इमारत को खड़ा कर सकते हैं। और इसका सबसे प्लस पॉइंट होता है ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी लाभदायक रहता है चूना। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि इनका ये कहना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है पूरा ये बहुत लंबा चलेगा, 300, 400, 500 साल, और उसके बाद भी अगर हम इसको पूरा तोड़ के दोबारा बनाना चाहें तो ये जो इसमें पत्थर यूज़ किए गए हैं इसको वैसे का वैसा हम किसी नए कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है। ये जो गांव है ये बिल्कुल एक मॉडल एग्जांपल है कि किस तरीके से अगर गांव में सब लोगों को एक साथ लेके चला जाए तो टूरिज़्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एमपी टूरिज़्म ने जितने भी गांव में टूरिस्ट विलेजेस डेवलप किए हैं वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग में ये समझाने की बहुत कोशिश की है कि अगर आप लोग सब साथ में एक साथ मिलके चलेंगे तो गाँव में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगा। यहाँ पे गाँव में बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, आसपास जितने पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं वो सब दिए हुए हैं, कितने होम स्टेज हैं इसका भी बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे भी सेम ड्रिल है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी एक होम स्टे ओनर को कॉल करेंगे और उनका होम स्टे ऑक्यूपाइड है तो वो आपको बाकी होम स्टेज के बारे में बताएंगे नहीं। हर कोई आपको ये बोलेगा कि यहाँ पे कई सारे होम स्टेज हैं, आप किसी में भी जाके रह सकते हैं। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से एक गाँव में टूरिज़्म को प्रमोट करना का एग्जाम्पल आई थिंक पूरे हिंदुस्तान में मैंने पहली बार देखा है। पंचायत जो वेब सीरीज़ आई थी, पता नहीं इस गाँव में आके मेरे को बिल्कुल वैसी फील मिल रही है। देखिए यहाँ पे एक पानी की टंकी है, पीछे मोबाइल का टावर है और यहाँ पे गाय बैल चल रहे हैं। यहाँ पे मैं जब से आया हूँ उस वेब सीरीज़ की जो धुन है वो मेरे कानों में बज रही है। आज क्या बना रही है? आज मैं आपके लिए नमकीन चीले बना रही हूँ। हाँ। और मीठे वाले। काय के बनाते? इसमें चने का आटा मिलाते हैं, प्याज, हरी मिर्च पीस करके उसमें डालते हैं, उसके साथ में नमक, धनिया और अजवाइन, अच्छा, ये हरा हरा दिख रहा है ना थोड़ा सा। हाँ, इसमें क्योंकि मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च अच्छा। पीस के बने हैं। ये मीठा वाला है, ये गुड़ वाला है। इसमें गुड़ का पानी, हाँ। उसमें गेहूं का आटा, ड्राई फ्रूट और इसमें सौंठ डालते हैं। आज हमारे लिए 2 तरह के चीले बन रहे हैं, एक नमकीन और एक मीठा। वो काय के लिए? इससे तेल को फैलाने में थोड़ी आसानी हो जाती है और कोई भी जगह छूटती नहीं है। तो ये मेरे पीछे आपको इनका आंगन दिख रहा होगा। कल भी हमने यहीं पे बैठ के खाना खाया था। जब भी कोई बहुत बड़ा ग्रुप आता है, अगर चाहें तो पीछे जहाँ पे होम स्टे है वहाँ भी उनको बिठा के खिला दिया जाता है, नहीं तो फिर यहाँ पे इस आंगन में बिठा के खिलाया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके के ऐसे छोटे स्टूल लगाए जाते हैं जिस पे बिठा के खाना खिलाया जाता है। तो टेबल की व्यवस्था भी है, जिसको ऊपर बैठ के खाना है वहाँ खा सकता है, जिसको नीचे बैठ के खाना है ऐसे खा सकता है। तो मम्मी मीठा तीखा तो ना दोनों है, कौन सा वाला खाओगी, मीठा की तीखा? क्यों, कोई ऑप्शन है क्या? मैं तो दोनों खाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। ये है मीठा मीठा और ये है तीखा। तीखा। मैंने इसलिए मीठा लिया कि इसको चखूं तो यहाँ वाला कैसा है। ये एकदम मिठाई जैसा है। इसमें एक अलग टेस्ट है, मुझे लग रहा है इसमें ड्राई फ्रूट डले, जबकि हम तो बिना ही ड्राई फ्रूट का बना देते। मैं तो खैर नमकीन वाला चीला ही खाऊंगा। मैं थोड़ा सा ना मीठा आपके सुन। क्यों, वहाँ से ले लेना, यहाँ से क्यों लेना? ऐसे माँ के उस प्लेट से झपटने में बहुत मज़ा आता है, मतलब कि एकदम मिठाई जैसा फील मिठाई है। जैसा फील। और मेन चीज़ होता है कि अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरा। यहाँ पे वैसा है। कल मैं इनकी डेयरी नहीं दिखा पाया था। यहाँ पे इनकी बहुत सारी गाय भैंसें बंधी हुई हैं और यहाँ पे इनकी डेयरी भी है। सही, हम लोग खेती के साथ साथ गौ पालन और ये भैंस का जो हमारा डेयरी है, इनका जो दूध होता है, दूध से हम घर में बाय प्रोडक्ट अपने मक्खन, घी, छाछ ये जो सब बन जाता है, तो वो गेस्ट को सर्व भी करते हैं हम। और इसके साथ में जैसे हम लोगों ने इनके गोबर से पीछे की जगह हमने एक बायोगैस बना के रखा है, तो यहीं से हम इसमें गोबर, बायोगैस में गोबर उपयोग हो जाता है, तो एक तरह से हमारा फ्यूल की तरह काम हो जाता है कि हमें गैस की ज़रूरत नहीं होती है, एलपीजी सिलेंडर। उसकी जगह हमने ये बायोगैस पाइप के थ्रू किचन में चूल्हा जलाते हैं।
ये एक चीज़ बायोगैस हम लोग बचपन में स्कूल में बहुत पढ़ते थे। अब तो खैर सब जगह गैस लग गई है, मॉडर्न सिस्टम आ गया है। बहुत कम ऐसे गांव हैं जो आज भी यूज़ कर रहे हैं, बट आई थिंक अभी तक जितनी जगह मैंने घूमा है बायोगैस वाला सिस्टम मैंने यहीं पे देखा है। ये वाला जो हमारा इनपुट चैम्बर है, इसमें हम गोबर को घोल देते हैं पानी के साथ मिला के, फिर इसका ढक्कन खोल के अंदर इस चैम्बर के अंदर आ जाता है। तो ये लगभग हमारा 3 से 4 घंटे हमारा खाना इससे पक जाता है एक दिन में। ये वाला जो पार्ट है इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो इससे प्रोसेसिंग होके इस जो अवशेष बचता है, तो ये हमारे लिए ये मान के चलिए कि ये खेत के लिए बहुत अच्छा खाद है। तो ये 1 महीने के अंदर हमारा खाद बन के रेडी हो जाता है। तो इनसे जितना गोबर निकलता है अगर एक दिन में उसका अंदाज़ा लगाएं तो उससे कितनी गैस हो जाती है? कितने घंटे के लिए चूल्हा जल जाता होगा उससे? 3 से 4 घंटा हमारा आराम से खाना पक जाता है। हमारा घर का और गेस्ट के लिए भी हम उसी गैस से हमारा पर्याप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, पूरी तरीके से एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना गोबर हुआ गाय का वो यहाँ पे डाला, इससे गैस प्रोड्यूस हुई, उससे खाना बन गया। उसके अलावा यहाँ पे पीछे इसका जो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है तो उसको खेतों में यूज कर लिया जाता है खाद की तरह। तो अर्जुन जी एक बात बताइए, ये बायोगैस बहुत कम जगह मेरे को दिख रहा है, क्यों नहीं आजकल लोग यूज करते हैं जब ये इतना फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो मुझे लगता है कि देखिए सब लोग कुछ जानकारी का अभाव भी समझ सकते हैं इसके प्रति। नहीं तो सरकार इसको आप लोग यूज करें इसके लिए कुछ करती है, प्रमोट करती है? बराबर। सरकार क्या होती है, सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है। अच्छा। आप अपने जो गांव है या जहाँ भी एरिया है उसमें आप अपने ग्राम सेवक से बात करके, तो इसमें लगभग आपको 14,500 रुपये की सब्सिडी भी मिलती है। और लगता कितना है टोटल इसमें? लगभग मान के चलिए आपका 35,000 रुपये का करीब में खर्चा आएगा। तो मान लीजिए आप सीधा आपका 20,000 रुपये ही खर्चा आ रहा है। और 20,000 रुपये मतलब ये मान के चलिए इसका लाइफ ये है कि आप जितना इसको उपयोग करेंगे उतना चलता जाएगा। इसका कोई मतलब 15 से 20 साल तो कुछ नहीं बोलेगा। कोई मेंटेनेंस मेंटेनेंस कुछ नहीं है, बस प्रॉपर आप गोबर डालिए और गैस यूज कीजिए। हमारे रूम में लाइट लैंप रखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर रखे हैं। तो यहाँ आई तो यहाँ भी देख रही हूँ कि वो लैंप रखे हैं। तो मैं पूछती हूँ उनसे कि कैसे बनाते, क्या करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम माया है। माया। तो ये माया ये काय के बने? ये काम हमने यहीं स्टार्ट किया है, हम बना रहे हैं, गांव में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, गांव वाले भी बना रहे हैं। तो क्या करते हैं इसमें? इसमें ये सब फेविकोल लगाते हैं, डालते हैं। इसके लिए ये कई प्रकार के कुंदन हैं, ये डाल देते हैं। ये सब ना, ये फेविकोल और ये कुंदन और ये कांच से बना? ये सब कांच से बना हुआ। इसमें पुट्टी करते हैं ऊपर से। और ये चूड़ियाँ भी बनती है, इसका मटेरियल लाए हैं बाहर से। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर है, चूड़ियाँ भी, लैम्प भी। तो आपको भी खरीदना हो तो आप यहाँ आए तो खरीद सकते हैं, जिसको लेना ले सकता है। कई जगह जहाँ पे मैंने घूमा है वहाँ पे मैंने ऐसे मक्का तो ऐसे भुट्टे तो ऐसे टंगे हुए देखे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन तक इनका यूज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी एक अलग चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे लहसुन को ऐसा टांगा गया है उल्टा करके। सर जैसे बीजों को संरक्षित करने के लिए हम ये एक तकनीक पुरानी इस्तेमाल करते आ रहे थे हमारे पूर्वज लोग। तो इसको जो लहसुन का जो तना होता है, जैसे मान लीजिए इसमें जुड़ा हुआ है, तो जब तक इसके अंदर जुड़ा रहेगा तो मतलब ये समझिए कि ये बीज के लिए सुरक्षित रहेगा, मतलब इसमें कोई रोग नहीं लगेगा, ये सूखेगा नहीं। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है, इस तरह से पुराना रखने से फ़ायदा है। तो अर्जुन जी और उनके बड़े भाई हैं जो यहाँ पे होम स्टे देखते हैं, और ये उनके पिताजी हैं जी लखनलाल गौर, ग्राम खारी, तहसील व जिला सीहोर का मैं रहने वाला हूँ। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा इस गाँव का पर्यटन के उद्देश्य से चयन किया गया है, यानी 2023 में ये शुरुआत की है। होम स्टे बनाए हैं। यहाँ के हितग्राहियों का इनकी निजी भूमि है, उनकी तरफ से प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपए पर क्वार्टर्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारा ये ट्विन विला है, ये हमने अलंगों से बनवाया है। लागत आई है हमें 15 लाख रुपए, जिसमें से 2 क्वार्टर्स के हमको 4 लाख रुपए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से दिए गए हैं। 11 लाख रुपए हमारे लगे हैं। यहाँ 9 होम स्टे बने हुए ग्राम में। विदेश से 10 देशों के पर्यटक भी यहाँ आ चुके हैं। भोपाल राजधानी पास होने के कारण यह शनिवार और रविवार में शहर की आबो हवा से जब उब जाते हैं, यहाँ पर अपना समय बिताते हैं और प्रेरित भी दूसरे लोगों के अपने इष्ट मित्रों को करते हैं कि वहाँ खारी में जाइए, बढ़िया सेवा भाव से बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है। ये 9 आपस में समन्वय है इनमें, यानी 9 परिवार तो इनसे ये जुड़े हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसके अलावा बैलगाड़ी वाला एक परिवार जुड़ा हुआ है। एक कुमार पोल्ट्री का काम बताते हैं पर्यटकों को, बांस की डलिया वगैरह जो बनाते हैं। एक बसोड़ परिवार जुड़ा है। गांव बहुत समन्वय से चलता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश
टूरिज्म बोर्ड ने जो हमको दिया है बहुत अच्छा है और भविष्य में इसकी और तरक्की होगी। जैसे मैं आपको बता रहा था, सब लोग जितने गांव वाले हैं सब साथ में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे ये इंश्योर किया गया है कि किसी एक की नहीं बल्कि सबकी इनकम यहाँ पे हो, जिससे कि पूरा का पूरा गांव साथ में मिलकर आगे बढ़े। तो ये राधे राधे होम स्टे के ओनर हैं हेमराज सिंह गौर जी। नमस्कार जी। और गांव में जो पर्यटन समिति है अभी वर्तमान में यही उसके अध्यक्ष हैं। मैं हेमराज गौर राधे राधे होम स्टे का ओनर हूँ और 2 साल से यहाँ हमारे होम स्टे चल रहे हैं। तो इस साल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है और यहाँ पे भोपाल से ग्रुप भी आ रहे हैं, महिलाएं किटी पार्टी करने आ रहे हैं, उसके बाद में बर्थडे सेलिब्रेशन करने आ रहे हैं, शादी की एनिवर्सरी मनाने आ रहे हैं लोग। और उसके बाद में मेरे यहाँ एक पार्टी आई थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें संबंध फिक्स करना है। तो वो लोग गांव में घर में नहीं बुला के उन लोगों को यहाँ बुलाया। दोनों पार्टी आई, आमने सामने बैठी और यहाँ के उन्होंने फिर रिश्ता पक्का करा। ये शहद है, मैं खुद जंगल से निकाल के लाता हूँ। वाइल्ड शहद जिसको बोलते हैं, हाँ, जंगली हाँ, वही है ये। अच्छा, आप सर इसको टेस्ट करिए। हाँ, जब भी ऐसी अपन कोई ऑर्गेनिक चीज़ खाते हैं जो फैक्ट्री में नहीं जाती तो उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। सर ये बहुत बढ़िया। सर ये हम कोयल होम स्टे के पास में यहाँ पर हमने एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। अधिकारी वगैरह आते हैं तो उनको हम पीपीटी मॉडल के तहत कहानी खारी की ऐसे करके हमने कहाँ से शुरुआत की खारी की, और आज हमने टूरिज़्म में आकर हमने मतलब हमारे एक छोटे से गांव को टूरिज़्म के नक्शे पर आ गया वो। तो ये स्टोरी टाइप का हम पीपीटी के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश गौर है। मैं यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं मैं उनको टाइगर ट्रैक, जैसे हम मूवमेंट क्षेत्र है उसी से पहाड़ी पर ले जाते हैं हम। ये हमारे टाइगर्स है, जो जिस रास्ते से हम जाते हैं उसी पर टाइगर भी जाते हैं। जैसे हम सुबह जाते हैं तो हमें वहाँ उनके पगमार्क मिलते हैं। नाइट में जब हम 8 बजे के आसपास जाते तब नहीं रहते, रात में हम जब बंद हो जाते उसके बाद टाइगर वहाँ से ट्रैक करता है। तो ये सारी चीज़ हमको टूरिस्ट को पगमार्क दिखाते हैं उनको कि यहाँ से टाइगर जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो गांव है खरी, इसकी खासियत ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू अदर विलेजेस। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से हर कैटेगरी का आपको होम स्टे मिल सकता है। जैसे आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील चाहिए, थोड़ा एस्थेटिक फील चाहिए, तो यहाँ पे पीछे ये ट्विन विलास होम स्टे है। गांव के एकदम बीचों बीच रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक होम स्टे है। गांव के थोड़ा आउटर में फार्म हाउस जैसा आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए भी एक होम स्टे है। तो हर कैटेगरी के यहाँ पे आपको होम स्टेज मिलेंगे। और ये जो ट्विन विलास होम स्टे है, अर्जुन जी थोड़ा सा आप इसका थोड़ा सा टैरिफ शेयर कर दीजिए। सर हम जो टैरिफ लेते हैं वो इसमें 2 लोगों का सुबह उसमें तीनों टाइम की मील रहती है, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और हाई टी। तो इनका मिला के 2 लोगों का 3500 रुपये में हम पूरा पैकेज बनाते हैं। और एक बार में जैसे कोई बड़ा ग्रुप आना चाहे तो इस गांव में टोटल कितने लोगों को आप लोग होस्ट कर सकते हैं सारे होम स्टे मिला के? जैसे अगर फैमिलीज़ का देखा जाए तो 10 फैमिलीज से आराम से हमारे 10 होम स्टे में रुक सकती है। और ग्रुप्स भी आते हैं स्कूल कॉलेज के, तो वो भी थोड़े से कंफर्ट हो जाते हैं, तो और एक्स्ट्रा बेडिंग लगा के भी हम लोग उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। बचपन में मैं जब छोटी सी थी कुछ कुछ बातें याद रह जाती हैं। तो हमको स्कूल में बहुत बार बताया उनने कि मिलजुल के रहो। अकेले देखो एक लकड़ी तो यूं ही टूट जाती है, लेकिन 8-10 लकड़ियों को इकट्ठा करो और तोड़ो तो वो टूटती नहीं। ये गांव इसका जीवंत उदाहरण है। सब मिलजुल के प्यार से सब काम करते हैं तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो वीडियो आपको अभी तक अगर पसंद आया हो तो नीचे आपको लाइक के साइड में एक हाइप का बटन दिख रहा होगा। ये आई थिंक मैं सेकंड टाइम याद दिला रहा हूँ आप सबको। ये हाइप का बटन अगर आप दबा देंगे तो उससे मेरे चैनल को बहुत बड़ा पुश मिलेगा। तो प्लीज़ ढूंढ के वो हाइप का बटन दबा दीजिए। कई लोग आई थिंक सो स्मार्ट टीवी में देखते हैं, आजकल स्मार्ट टीवी का ज़माना है। स्मार्ट टीवी में भी वो ऑप्शन होगा बट मोबाइल में करना ईजी होगा। तो वीडियो देखने के बाद कृपया मोबाइल पर जाके हाइप का बटन दबा दें। MP टूरिज्म के जितने भी गाँव एक तरीके से 5 स्टार बन पाए, 5 स्टार मैं नाम दे रहा हूँ, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है उनको 5 स्टार, लेकिन जहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, साथ में मिलजुल के काम करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, उनको मैं 5 स्टार प्रोजेक्ट्स बोलता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एकता का पाठ बचपन में पढ़ाया गया है, बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पे लोगों ने काम करके इस गाँव को 5 स्टार विलेज बना दिया है। तो विलेज होम स्टे का अगर आपको एक नायाब नमूना देखना है तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। सारे ऑप्शंस यहाँ पे होमस्टे के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं उसमें से कि किस तरीके के होमस्टे में आपको जाना है। तो मम्मी आई थिंक आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।
वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हाइप का बटन दबाना मत भूलिए।